पाएगा। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही तुम्हारा धर्म है। नसीब और समय का यह खेल जीवन के हर पहलू में देखने को मिलता है। इसे समझने के लिए हमें प्रकृति के नियमों को देखना होगा। सोचिए कि एक बीज को वृक्ष बनने में कितना समय लगता है। बीज को मिट्टी में बोने के बाद पानी, धूप और देखभाल की आवश्यकता होती है। आप चाहें जितना भी जल्दी करें, वह बीज रातों रात पेड़ नहीं बन सकता। उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। अगर आप उसे जबरदस्ती उगाने की कोशिश करेंगे तो वह नष्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी हर चीज का एक समय होता है। जब कोई चीज हमें नहीं मिलती तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वह हमारे लिए नहीं बनी। इसका अर्थ केवल इतना होता है कि उसका समय अभी नहीं आया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी जब वह युद्ध के पहले हताश हो गया था। उन्होंने कहा कि हर कार्य और हर फल का समय तय है। हमारा कर्तव्य है कि हम केवल अपने कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें। जीवन में जब हम किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं और वह तुरंत नहीं मिलती तो हम अधीर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर और समय पर भरोसा रखें तो हम देखेंगे कि चीजें अपने सही समय पर हमारे पास आ जाती हैं। उदाहरण के लिए एक किसान को देखिए, वह खेत में बीज बोता है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है कि फसल उगे। वह जानता है कि फसल को तैयार होने में समय लगेगा। वह अधीर होकर बीज को खोद कर सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हो रही हैं, इसका अर्थ केवल इतना होता है कि उसका समय अभी नहीं आया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी जब वह युद्ध के पहले हताश हो गया था। उन्होंने कहा कि हर कार्य और हर फल का समय तय है। हमारा कर्तव्य है कि हम केवल अपने कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें। जीवन में जब हम किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं और वह तुरंत नहीं मिलती तो हम अधीर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर और समय पर भरोसा रखें तो हम देखेंगे कि चीजें अपने सही समय पर हमारे पास आ जाती हैं। उदाहरण के लिए एक किसान को देखिए, वह खेत में बीज बोता है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है कि फसल उगे। वह जानता है कि फसल को तैयार होने में समय लगेगा। वह अधीर होकर बीज को खोद कर नहीं देखता कि वह उगा या नहीं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हो रही हैं, तब भी समय और नसीब पर भरोसा रखना चाहिए। जो चीज आपके नसीब में है वह चाहे जितनी भी देर हो आपके पास जरूर आएगी। यह स्वीकार करना कि हर चीज अपने सही समय पर होती है मन को शांति देता है। यह हमें अधीरता और चिंता से बचाता है। समय का खेल समझना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्म करें, धैर्य रखें और नसीब पर भरोसा रखें। जब सही समय आएगा तो नसीब खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ही जीवन का आधार है। जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। नसीब कोई पहले से तय चीज नहीं है। यह तुम्हारे प्रयासों और कर्मों से ही निर्मित होता है। इसलिए सदैव धर्मयुक्त और सही कर्म करो। नसीब और कर्म का यह संबंध बेहद गहरा और सरल है। बहुत से लोग नसीब को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जो पहले से लिखी हुई है और जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि नसीब कोई सही है तो नसीब खुद आपके पक्ष में काम करने लगता है। सोचिए कि एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा है और यह सोचता है कि अगर उसके नसीब में है तो नदी उसे पार करा देगी। लेकिन यह कैसे संभव होगा? जब तक वह खुद नाव बनाएगा, मेहनत करेगा और उसे खींचकर नदी पार नहीं करेगा, तब तक वह उस पार नहीं पहुंच सकता। नसीब तो केवल आपकी मेहनत का उत्तर है। बिना कर्म किए नसीब कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को ही जीवन का मूल मंत्र बताया है। वे कहते हैं कि जो भी कार्य आप करते हैं वह एक बीज के समान है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका नतीजा भी वैसा ही होगा। इसलिए नसीब को दोष देने या उस पर निर्भर रहने से बेहतर है कि आप अपने कर्मों को सुधारें। एक किसान का उदाहरण लें। वह जमीन तैयार करता है, बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है।
अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो फसल नहीं उगेगी। यही कर्म का प्रभाव है। किसान अपने कर्मों से ही अपने नसीब को बदलता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि किस्मत ने उनके साथ अन्याय किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि नसीब वही देता है जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। अगर आप मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आने की उम्मीद करना गलत होगा। अगर आप समय पर बीज नहीं बोएंगे तो फसल कैसे उगेगी? श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अच्छे कर्म केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो यह न केवल आपका नसीब सुधारता है बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाता है। इसलिए जीवन में जब भी आपको लगे कि नसीब आपके साथ नहीं है तो अपने कर्मों को देखिए। ईश्वर ने आपको कर्म करने की शक्ति दी है और यही शक्ति आपके नसीब को बदल सकती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही सब कुछ है। नसीब आपके कर्मों का ही प्रतिबिंब है।